नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका में हैं, जहां उन्होंने मोदी विरोधी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने वहां भी सेल्फ गोल कर लिया। राहुल गांधी ने जब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाला अपना पुराना डायलॉग सैन फ्रांसिस्को में मारा, तो सिख दंगा विरोधी संगठन उनके विरोध में आ गए। बीच प्रोग्राम में सिख संगठन के लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। वेलकम वेलकम। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। वेलकम वेलकम। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। आप देख रहे हैं सिख दंगे के विरोध में वहां पर नारेबाजी भी झेलनी पड़ी है राहुल गांधी को। 84 के सिख विरोधी दंगों को लेकर वहां पर नारे लगे। राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे और इस दौरान जैसे ही उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और फिर क्या हुआ वो सुनिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। वेलकम वेलकम। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। वेलकम वेलकम। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। तो राहुल गांधी अपने 6 दिन के इस वक्त विदेश दौरे पर हैं और इस दौरान उन्हें बहुत सारी जगहों पर कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेना है। और सैन फ्रांसिस्को में जब राहुल गांधी मंच पर मौजूद थे, उन्हें सिख विरोधी दंगों की नारेबाजी सुननी पड़ी। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। मनजिंदर जी, ये तस्वीरें आपने भी देखी होगी, उनका भाषण आपने भी सुना होगा। नफरत का बाजार, वो बार बार ये कहते हैं कि भारत में मौजूदा सरकार की वजह से एक नफरत का माहौल है। देखिए, नफरत का माहौल तो था। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि देश के प्रधानमंत्री बेगुनाह सिखों का सड़कों पे कत्लेआम कराएं, वो भी हजारों की तादाद में, और फिर उसके बाद जस्टिफाई करें ये कह के कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उसको जस्टिफाई करें। तो नफरत तो थी, इसमें कोई शक नहीं है, और हमने उस नफरत को खुद झेला है। इंक्लूडिंग मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने भी इस नफरत को झेला है। मेरी जान बहुत मुश्किल मेरे एक टीचर ने बचाई अपने घर में छुपा कर पीछे, तो हमने तो उसको खुद को झेला है। लेकिन राहुल जी को आज उसका टेस्ट वहां करना पड़ा, जब उनकी मौजूदगी के अंदर जो पीड़ित परिवार हैं, या वो जो लोग हैं जिनको लगता है कि जो भारत के अंदर कांग्रेस ने और गांधी परिवार ने सिखों के साथ किया वो अनजस्टिफाइड था, और उसके बाद कतई उन लोगों को पुरस्कारित किया गया, उनको मंत्री बनाया गया, उनको बड़े बड़े ओहदों पर नवाजा गया, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उनको Z+ सुरक्षा प्रदान कराई गई। तो उन लोगों ने वहां जाकर यही तो विरोध जताया कि आप नफरत की दुकान है।
लेकिन तो आपको अब लगता है कि कल्पना राहुल कीजिए गांधी कि को राहुल इस विरोध का जब सामना करना पड़ा तो उन्हें इसका जवाब भी देना चाहिए था या कुछ अपनी तरफ से रेसिप्रोकेट करना चाहिए था, लेकिन वो तब भी यही कहते रहे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। कैसा जस्टिफाई करते आप कि उनके पिताजी के द्वारा जो कत्लेआम कराया गया, तो उसको जस्टिफाई करके वो क्या जवाब देते आगे से? कोई जवाब देने का है? कांग्रेस इसके पास कांग्रेस का कोई जवाब नहीं है। आपने मतलब एक दो लोग भी मारे जाते हैं, परमात्मा ना करे दुनिया आनी चाहिए इस तरह से, लेकिन हमारे तो हजारों की तादाद है ना, को भी आप रहिए हमारे साथ। एक और बयान है राहुल गांधी का, वो भी हम आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी ने एक और सेल्फ गोल किया, वहीं दूसरी तरफ अपने ही भाषण में वो फंस भी गए। भारत में मुसलमानों के हालात पर बोलते बोलते उन्होंने कह दिया कि भारत में मुसलमानों की हालत वही है जो 1980 में दलितों की थी। हालांकि राहुल गांधी ये भूल गए कि 1980 से लेकर 1989 तक देश में कांग्रेस की ही सरकार थी। 80 के दशक में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ही प्रधानमंत्री थे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, that is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them, but in fact it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing, tribal community is feeling the same thing, right? In fact, anybody who is poor in India today, right, when he looks at the extreme wealth that a limited number of people have, in some way he feels the same thing that you feel, that what is going on? How is it that these 5 people have lakhs of crores and I have nothing to eat, right? हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी जुड़ी हुई हैं इस खबर पर। विजय लक्ष्मी, क्या कांग्रेस पार्टी के से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट आया है? पहले तो ये उनका स्लिप ऑफ टंग है, कैसे उन्होंने ये सेल्फ गोल कर दिया, वो खुद ही भूल गए 1980 में कांग्रेस की सरकार थी। और दूसरा, जो सिख कत्ले आम को लेकर उन्हें विरोध झेलना पड़ा, ये भी बहुत एम्बैरेसमेंट था। बिल्कुल, ये बहुत एम्बैरेसमेंट था जिस तरह से वहां पर, क्योंकि खालिस्तानी, अगर सिख फॉर जस्टिस के मूवमेंट की आप बात करें मीनाक्षी, तो पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर वो इस तरह के काम कर रहे हैं या इस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो दिखा रहे हैं, जता रहे हैं। अब राहुल गांधी के इस इवेंट में जब खालिस्तान के झंडे दिखते हैं या खालिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी होती है या 1984 की बात की जाती है, तो खास तौर पर क्योंकि ये एक ऐसी 1984 के दंगों की बात करें तो एक ऐसा इशू है जिसको कभी कांग्रेस पार्टी बहुत हालांकि माफी मांगी देश से, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी बात जाहिर की उस इशू पर, लेकिन उसके बावजूद भी बैकफुट पर कांग्रेस पार्टी इस मसले पर नजर आती है और शायद इसलिए विरोधी जो हैं वो अक्सर इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। लेकिन विदेशी धरती पर जो इस तरह की घटना हुई है उससे जरूर कहीं ना कहीं एक एम्बैरेसिंग जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगा। और अभी राहुल गांधी को और वहां पर रहना है क्योंकि पूरे 6 दिनों का कार्यक्रम है। कैलिफोर्निया से शुरुआत हुई है इस कार्यक्रम की, वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क अभी राहुल गांधी जाएंगे, वहां पर भी इंडियन डायस्पोरा को वो एड्रेस करेंगे। तो देखना होगा कि ये मुद्दा या ये इश्यूज कैसे आगे यहाँ से फर्दर बिल्डअप करेंगे, पर जरूर एक एम्बैरेसिंग चीज तो कांग्रेस पार्टी के लिए है ये। और ये जो 1980 के दशक की उन्होंने बात कर दी कि आज की स्थिति में मुसलमानों की हालत वही है जो 80 के दशक में दलितों की हालत थी, जरा एक बार फिर से ये बयान हम दर्शकों को सुनवाते हैं। कम्युनिटी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, दैट इज द बेस्ट वे आई कैन से इट, व्हिच इज दैट it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them, but in fact it is being done to all minorities.
I can guarantee you that the same way you're feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing, tribal community is feeling the same thing, right? In fact, anybody who is poor in India today, right, when he looks at the extreme wealth that a limited number of people have, in some way he feels the same thing that you feel. That what is going on? How is it that these 5 people have lakhs of crores and I have nothing to eat, right? नफरत के विजय लक्ष्मी, आपने भी ये दोनों बयान सुने होंगे और एक बयान तो आपने जैसा कि बताया ये कांग्रेस पार्टी के लिए एम्बैरसमेंट तो है ही, लेकिन वहीं 1980 के दशक में दलितों की स्थिति और आज की तारीख में मुसलमानों की स्थिति का ये कंपैरिजन, क्या वाकई में ये स्क्रिप्टेड था या उन्होंने गलती कर दी? अब मीनाक्षी, ये कैसे गलती की राहुल गांधी, क्योंकि 1980 में देश में कांग्रेस की सरकार थी। 80 के दौर में उनकी फैमिली के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। 80 के दौर में वो प्रधानमंत्री थी देश में, फिर उनके पिता राजीव गांधी आए। तो ऐसे में किस परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी ने ये बात कही, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कंपैरिजन उन्होंने जरूर किया कि किस तरीके से 1980 में जो दलितों के साथ हो रहा था वो आज की अगर बात की जाए तो मुस्लिमों पर हो रहा है, उन पर डायरेक्ट अटैक हो रहा है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बाकी और जो माइनॉरिटीज हैं, बाकी और जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो ठीक है विजय लक्ष्मी, आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। विज साहब, आपने भाषण सुना होगा और ये दोनों अंश सुने होंगे। 1980 के दशक की तुलना आज की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में जो मुसलमानों की हालत है ये वही हालत है जो 80 के दशक में दलितों की हालत थी। ये क्या कह गए राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी लगातार देश में अस्थिरता पैदा करने के अलग अलग तरीकों से अलग अलग समय पर, कभी तो ये सैनिकों के खिलाफ बोलते हैं, कभी चाइना के मुद्दे पर बोलते हैं, और अब ये इस मुद्दे पर बोल रहे हैं बजाय इसके कि सौहार्द बना रहे। इनकी हमेशा इच्छा रहती है कि देश का वातावरण बिगड़े और उसी एक ही लाइन पर ये लगातार काम करते हैं। लेकिन जिस काम के लिए राहुल गांधी विदेशी दौरे पर गए थे या अभी भी हैं वो दौरे पर, उनका एजेंडा यही है कि वो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव सेट कर पाएं और कांग्रेस किस विचारधारा पे आगे चल रही है वो वहां के लोगों को समझा पाएं। क्या उनका एजेंडा पूरा होता नजर आता है आपको? आप देखिए, आज विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें नरेंद्र मोदी जी का तारीफ करते नहीं थकती। आज अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, मेरा आपके ऑटोग्राफ लेने को दिल करता है। आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, यू आर द बॉस। और पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पांव छूते हैं। आज तक विश्व में ऐसी कोई घटना नहीं हुई होगी कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के किसी अध्यक्ष ने किसी प्रधानमंत्री के पांव छुए हो। और ये जाकर विदेशों में हमारी बदनामी करते हैं, ये जाकर विदेशों में प्रधानमंत्री जी को लोअर करके दिखाना चाहते हैं, ये जाके विदेशों में प्रधानमंत्री जी के ऊपर रिमार्क्स करते हैं, कटाक्ष करते हैं। नहीं, लेकिन विज साहब, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वो मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं नफरत के बाजार में। नहीं, वो वाक्य क्या यूज करते हैं, दुनिया जो है उन पे नहीं जाती है, करते क्या है उस पे जाती है। आप क्या कर रहे हो?
बहुत शुक्रिया अनिल विज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो राहुल गांधी देश में अस्थिरता चाहते हैं, ये कहना है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का। राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में अस्थिरता फैले। उन्होंने यहां तक कहा कि माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कितने यशस्वी हैं कि जब वो विदेशों में जाते हैं तो भारत का मान बढ़ाते हैं और दूसरे देशों के नेता उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। उन्होंने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री का जिक्र किया, उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट का जिक्र किया और फिर उन्होंने राहुल गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि ये भारत में माहौल खराब करने का प्रयास है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिख संगठनों ने नारेबाजी की उस वक्त जब सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे। राहुल गांधी ये कह रहे थे कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठे हैं और ठीक उसी वक्त सिख दंगों के खिलाफ वहां पर नारेबाजी हो गई। राहुल गांधी ने एक तरफ ये सेल्फ गोल किया, हमने आपको बताया उनका भाषण, वहीं विदेशी धरती से एक बार फिर उन्होंने देश का अपमान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मखौल उड़ाया। राहुल गांधी का भाषण मोदी विरोध से ही शुरू हुआ और मोदी विरोध पर ही खत्म हो गया। इस भाषण में राहुल गांधी ने मोदी पर जमकर तंज कसा, उनका मजाक उड़ाया, कहा मोदी को भ्रम है कि वो भगवान को भी समझा सकते हैं, तो बता सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। वो हर मुद्दे पर अपनी बात एक्सपर्ट की तरह रखते हैं, जबकि हकीकत में उनको कुछ नहीं पता। नई संसद के उद्घाटन और सिंगौल के सामने मोदी के दंडवत होने पर भी राहुल गांधी ने मजाक किया, कहा कि मोदी सरकार अपनी कोई उपलब्धि नहीं गिना सकती, इसलिए प्रधानमंत्री को इस तरह के स्टंट करने पड़ते हैं। आप सुनिए राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर कैसे प्रधानमंत्री का अपमान किया। Not to be under the impression that you know everything, that the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the Air Force, whatever they want they can, And at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. Because in life, you cannot understand anything if you're not ready to listen. There's something, the biggest lesson I learned from Bharat Jodo Yatra, that there is something to learn from everybody. If you believed in anger, hatred, arrogance, you'd be sitting in a BJP meeting. Right? And I would be doing Man Ki Baat. नई संसद भवन के उद्घाटन से कांग्रेस दूर रही थी। राहुल गांधी नई संसद पर देश में कुछ नहीं बोले, लेकिन अमेरिका जब गए तब उन्होंने नई संसद का मखौल उड़ाया। मोदी सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, ये आरोप लगाया। I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, a crumbling education system, price of education, price of healthcare. These are the real issues.
BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, lying down and doing all that. So, aren't you happy I'm not lying down? Thank you. राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया और कहा कि इस वक्त भारत में सियासत चैलेंजिंग हो गई है। बीजेपी आरएसएस का जांच एजेंसियों पर कंट्रोल है। We started a walk from Kanyakumari to Kashmir. Prior to walking, we were finding that the normal tools that we used to use for politics, conversations like this, public meetings, was simply not working anymore. All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. People are threatened, cases are put on people, agencies are used on people. So we also are finding that in some way it had become quite difficult to act politically. राहुल गांधी के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का भी पलटवार। राहुल गांधी विदेश में सिर्फ देश की बुराई करना चाहते हैं। आइए आपका बयान सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज अमेरिका में एक बार फिर से ये कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि प्रधानमंत्री लगभग भगवान की तरह हैं जिन्हें सब कुछ पता होता है और उन्हें वाकई में कुछ नहीं पता होता है और वो सबसे इस तरीके से मिलते हैं जैसे वो वैज्ञानिक भी हैं, जैसे वो किसान भी हैं, जैसे वो आर्मी से भी हैं। तो बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है अमेरिका में। देखिए, मेरा ये मानना है कि श्री राहुल गांधी जी को कांग्रेस के जो नेता उनको प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमोट कर रहे हैं और कभी लंदन में जाकर के भारत के विरोध में, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के विरोध में वह बयानबाजी करते हैं और फिर अमेरिका में जाकर के वहाँ पर भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो भाषा कोई भी भारतवासी जो विश्व के किसी देश में होगा वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सुन ही नहीं सकता। उनसे मेरा सवाल है कि जब श्री मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार स्वयं श्री राहुल गांधी जी और उनकी मम्मी, उनकी दीदी चला रही थी, एक सवाल वहाँ के भारतीयों से पूछें कि उस समय भारतवासियों का सम्मान अमेरिका, लंदन या दुनिया के किसी देश में कितना था और आज कितना है। विरोध करने के लिए अगर वह गए कि भारत का विरोध करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, उसके लिए स्थान लंदन और अमेरिका चुनेंगे, तो देश की जनता यह सुन भी रही है और देख भी रही है और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का रास्ता स्वयं कांग्रेस के संसद की अपनी सदस्यता गंवा चुके श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में मुसलमानों के जो हालात हैं वो उसी तरीके के हैं जैसे 80 के दशक में दलितों के हालात हुआ करते थे। 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या ये माना जाए कि उसी के हिसाब से राहुल गांधी अपनी पिच तैयार कर रहे हैं? देखिए, ये पिच नहीं तैयार कर रहे हैं। देश के खिलाफ दुनिया के किसी देश में जा कर के ऐसी भाषा का प्रयोग करना, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सबका साथ सबका विकास में, चाहे वह अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हो और चाहे अल्पसंख्यकों में, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अन्य कोई हो, उन सबके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए, सुधार लाने के लिए, गरीब कल्याण की, किसान कल्याण की, महिला सशक्तिकरण की, रोजगार की इतनी योजनाओं का अंबार लगा है कि आज उनके जीवन में बड़ा बदल आया है। तो आपने सुना केशव प्रसाद मौर्य को। उन्होंने कहा कि जहां पर हर क्षेत्र के लोगों के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, सुधार आ रहा है, वहीं राहुल गांधी इसी देश के बारे में, इसी मिट्टी के बारे में, यहाँ के यशस्वी नेता के बारे में विदेश में जाकर इस तरीके की बातें करते हैं। ये देश के लिए अपमानित करने वाली स्थिति है। आपको एक बार फिर बता दें, राहुल गांधी 6 दिन की विदेश यात्रा पर हैं और सैन फ्रांसिस्को में उनका ये भाषण था जिस पर यह विवाद खड़ा हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।